बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को, दादी को छोड़ के मत जाए। ये घर आपका है। आप उनको बुला ले, बस शादी के लिए तैयार हूँ। मुनज़्ज़ा, आई एम सॉरी दादी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बात करना चाहती इस बारे में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये फैसला तुमने फिजान की वजह से किया ना, ताकि वो घर छोड़ के ना जा सके। जहर, इसकी एक बूंद अंदर, रूह बाहर। मुबारक हो, तुम्हारा हस्बैंड फिर से दूल्हा बनने जा रहा है। प्लीज जवाब। क्यों, तुम खुश नहीं हो? भूल गई तुम? अम्मी के सामने मुझे दूसरी शादी की इजाजत तुम नहीं दी है। ये बात मैं नहीं, खाला अम्मी भूल रही हैं। अभी तो वो इस घर में ब्याह कर भी नहीं आई और गैरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया मेरे साथ। तुम भी मुझे सता रहे हो। तुम्हारी दूसरी शादी मेरी ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है। मुझे मुबारकबाद देकर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को प्लीज। तो क्या करूं माया, तुमने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया है। मैंने इतने सालों में कभी अम्मी के फैसलों के सामने नहीं झुका। तुमने अम्मी के सामने दूसरी शादी की इजाजत देकर क्या हासिल कर लिया? तुम अम्मी के सामने कह दो कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो तुम मुझ पर केस कर दोगी। पागल हो गए हो तुम? मैं तुम पर केस करूंगी? भाई कब कह रहा हूं कि तुम सचमुच करोगी ऐसा? लेकिन देखो, मेरी दूसरी शादी रोकने का यही तरीका है। प्लीज चलो मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी पर, मगर मैं। ठीक है, तुमने अगर अपने आप को मुझसे दूर करने का फैसला कर लिया तो ठीक है। मैं भी देखता हूं कि तुम कितना बर्दाश्त करती हो। फैजान, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मैंने मुनज़्ज़ा का रिश्ता तय कर लिया। किससे, कहाँ, ये जानने की चाह तो तुम्हें नहीं होगी ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो लड़का पहले से शादीशुदा है। मैं भी इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। मुनज़्ज़ा का ख्याल है कि इस घर से निकलने का शायद यही सबसे आसान हल है। भला बताओ, मेरी बच्ची कैसे उस घर में आसूदा जिंदगी गुजारेगी जहाँ पहले से उसके शौहर की बीवी मौजूद हो? मुझे नहीं लगता कि मुनज़्ज़ा शादी के बाद इस घर में वापस आएगी। और आए भी क्यों? क्या रिश्ता है इस घर में उसका? लेकिन मेरे से उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा फैजान, ना जीते जी और ना मरने के बाद। शायद मुनज़्ज़ा की रुखसती के बाद अल्लाह को मेरे पर तरस आ जाए और वो भी मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दे। मरिया की तरह तुम मेरी मैयत को भी तो बेआसरा नहीं छोड़ दोगे मेरे बेटे।
मेरे जनाजे को कंधा देने के बाद जहां जी चाहे चले जाऊं। लो बेटा कॉफी पियो। मुझे दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे पास तो तसल्ली की वो अल्फाज भी नहीं है जिन्हें कह के मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं। जिस बेटे को स्कूल से लेके कॉलेज तक हर इम्तिहान में पहली पोजीशन लेते हुए देखा हो, जिंदगी के इस मोड़ पे उसे इस तरह हारते हुए देख के सच कहो तो मैं भी टूट गया हूं। बाबा प्लीज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुनज़्ज़ा की शादी तय हो गई है। सुना है मैंने। तुमसे नाराज मत होना, वो मजबूर है। मजबूर तो मैं भी था, बट अब नहीं हूं। मतलब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मैं बस एक बार मिलना चाहता हूं मुनज़्ज़ा से। मत मिलो, वो बेचारी तो खुद अपनी किस्मत से लड़ रही है। ना जाने किन हालात में उसने ये फैसला किया है। बेटा, उसे बार बार आजमाइश में डालकर अजियत पहुंचाने का हमारा कोई हक नहीं है। बाबा, मैं तो उसे अजियत से निकालना चाहता हूं। उसके साथ जितना भी बुरा हुआ है, मैं उसका अजाला करूंगा। बेटा हिम्मत करो, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। या सब ठीक हो जाएगा। अब किसकी गोद में सर रखूं मैं, अब किसको दिल का हाल कहूं, अब कौन ये आंसू पोंछेगा, अब कौन ये माथा चूमेगा। अब किसकी गोद में सर रखूं मैं, अब
मुझसे रूठ गए मेरे बाबा, मुझसे रूठ गए। खाला अम्मी, आपने मुलाजिमों से कहा है कि मेरे कमरे का सामान उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें? हाँ, वो पता तो है तुम्हें, जब आपको दूसरे कमरे में नींद नहीं आती ना, मैंने सोचा नई दुल्हन को वही कमरा दे दूं, बाद में चली जाएगी अपने कमरे में। नींद तो मुझे भी अपने कमरे के अलावा कहीं और नहीं आती खाला अम्मी। देखो बेटा, इतना बड़ा दिल दिखा है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर लो, कुछ ही महीनों की बात है, फिर उसे उस दूसरे कमरे में भेज देंगे, तो वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो जाना है ना। शाबाश, चलो ये रख देना अलमारी में, है? शाबाश। मैं भी देखती हूँ कि आप अपने पोते की खुशी कैसे देखते हैं। बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। करीम बाबा जितनी भी शर्टें ज़्यादातर पहनते हैं वो मैंने ड्राई क्लीन करके एक पोर्शन में रख दी हैं। और दादी की दवाइयाँ वक्त पे दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। बेटा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि बीजन आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उन्हें और इस घर को छोड़कर मत जाइए। करीम बाबा, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मनहूस चेहरा इस घर से बहुत दूर कर लूँ। बाबा मेरी वजह से बहुत परेशान है, घर भी टाइम पे नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना घर के बाहर ही बिताते। और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद बाबा ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पे ही गुजारेंगे। और वैसे भी मुझसे ज्यादा दादी को बाबा की जरूरत है और बाबा को दादी की। हर लड़की को अपने घर जाना होता है, मेरा भी वक्त आ गया इस घर से रुखसत होने का। चलो। बस दादी, कुछ दिनों की मेहमान है इस घर, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेना चाहिए। क्या इस तरह रुखसत करेंगी मुझे आप? मेरी शादी तो आपका सबसे बड़ा ख्वाब था। क्या इस हाथों की मेहंदी का रंग देखकर भी आपको इस हकीकत पर यकीन नहीं आ रहा दादी?
मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी शादी के ढेरों ख्वाब देखे थे, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर ने मुझे डरा दिया। यूं लगता है कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा। नहीं, ये शादी नहीं है, ये सजा है बेटा, जो खुद तुमने अपने आप को दी है। मुझे ना तुम्हें मेहंदी नहीं, तुम्हारे दिल का खून नजर आ रहा है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। दादी, मैं तुम्हारी तरह दिखावे को झूठ नहीं बोल सकती। प्लीज दादी, खुद को संभाले और जो हो रहा है उसको होने दे। दुनिया में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुर्बानियां देती, एक मैं भी सही। बस मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपकी खुशी से नहीं किया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। आप जो अच्छे बुरे हालातों में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं, और मैं बदनसीब आपको ये खुशी भी नहीं दे पाई। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियां, तू हमेशा खुश रहे मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। फैजान, ये आप क्या कर रही हैं बीजान? बेटा, मुनज़्ज़ह की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। कल उसका निकाह है और वलीयत में तुम्हारा नाम ना गया तो मेरी बच्ची हमेशा के लिए बेशनाख्त हो जाएगी। मुलिया की किए हुए की सजा तुम मुनज़्ज़ह को मत दो बच्ची। तुम उस घर के इज्जत के अमीन हो। फैजान, प्रणाम देकर उसको उस घर से रुखसत कर दो। कर दो फैजान, मेरी बात सुन लो, सुन लो मेरी बात। अरे तू मलेशिया से कब आए? तुम्हें क्या लगता था कि मैं कभी नहीं पलटूंगा? मैं दादी से तुम्हारे बारे में हर रोज पूछती थी। हाँ, शायद इसीलिए तुम्हें डर था ना कि कहीं मैं तुम्हारी शादी से पहले ना आ जाऊं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। मुनज़्ज़ह, मैं यहाँ एक कप चाय पीने और तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया। तुम्हें अपनाने के लिए आया। घर वाले माने या ना माने, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। चलो हम चलकर अभी शादी कर लेते हैं। कैसा मजाक है? मजाक तो तुम अपने साथ खुद कर रही हो। एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रही हो जो पहले से शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी वहां मौजूद है। मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें और कोई रास्ता नहीं मिला। मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ। ये जिंदगी मेरी है और ये फैसला भी मेरा।
तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो तुम। जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी और की हो जाओ, ये नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है? कभी तुम्हें इसी पागलपन से मोहब्बत हुआ करती थी मुन्नज़ा। पर अब हालात बदल चुके हैं। मगर मेरा प्यार तो नहीं बदला ना। देखो मुन्नज़ा, हम ये शहर ही छोड़ देंगे, हम ये मुल्क छोड़ देंगे, हम दोनों अपनी जिंदगी खुशियों भरी गुजारेंगे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा प्यार जीत लूंगा, मैं तुम्हारा भरोसा जीत लूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। मुझे बाबा से बहुत मोहब्बत है, मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकती। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। तुम क्या, ये शादी कोई भी नहीं रोक सकता। मुन्नज़ा ठहरो। मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये क्या कर रहे हो शरोज? शरोज शरोज, ये क्या किया तुमने? मेरी मौत से तो डर लगता है ना तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? चलो अच्छा, जब भी तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगेगी ना, रंग बहुत गहरा होगा। अच्छा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या यकीन दिलाऊं मोहब्बत का? बात यकीन की नहीं है शरोज। क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे, कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं या नहीं? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती। तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ शायद भागने को भी तैयार हो जाऊं, लेकिन क्या तुम चाहोगे तुम्हारी मुन्नज़ा पे जो इल्जाम लगे हुए सच साबित हो जाए? मैं कौन हूं, किसकी बेटी हूं, मेरे रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है, ये सब बातें सुननी पड़ती है मुझे। लेकिन ये सुनकर नहीं जी सकूंगी कि मेरे तरबियत करने वाले माँ बाप गलत है। मेरी वजह से उन पर कोई उंगली उठाए, इससे पहले मैं मर जाऊं। आज मेरा निकाह है, इस शादी में शामिल हुए तो इस दोस्त को कभी नहीं भूलूंगी, और अगर मुखालिफ बनकर इस शादी को रोकने की कोशिश की तो इस दुश्मन को कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने माया का सामान दूसरे रूम में क्यों शिफ्ट करवाया? अजीब किस्म की बीवी है भाई तुम्हारी। मेरे इतने समझाने के बावजूद उसे समझ नहीं आई, अकल से काम ही नहीं ले रही। अरे अगर कुछ दिन अपना कमरा छोड़ देगी, कहीं और रह लेगी किसी दूसरे कमरे में, तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? अम्मी प्लीज,
शादी में ये शर्त कहीं भी नहीं थी कि माया को अपना रूम छोड़ना पड़ेगा। ये सरासर ज्यादती है उसके साथ। मैं नई आने वाले के साथ बुराई भी तो नहीं कर सकती। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती जवाद? उस लड़की के लिए क्यों नहीं सोचते जो अपना घर बार माँ बाप सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ के आई है, जिसको पता भी है कि तुम शादीशुदा हो पहले से, फिर भी वो तुम्हारे घर में आ गई। देखो बात सुनो, अब ये माया का राग अलापना छोड़ दो। पुराने रिश्तों से ज्यादा नए की कदर करो, उनकी तरफ देखो। और बात सुनो, यूं बीवी के कान भरने पे ना मेरे पास शिकायतें लेके मत आना दोबारा। सीधा हाथ आगे करो, ये लो तावीज। अम्मी छोड़े, मुझे इन सब चीजों पे कोई भरोसा नहीं है। अस्तगफार, तौबा करो जवाद, क्या हो गया तुम्हें? अरे जादू टोने का जिक्र तो कुरान शरीफ में भी है। तुम्हारी बेगम अगर मान जाती ना तो ये दूसरी शादी की नौबत ही ना आती, मैं उसके भी काट करवा देती। अरे कोक बनवाई है किसी ने उसकी, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही? शुक्र करो कि मुनज़्ज़ा को इतनी अकल है कि वो मेरी बात मान रही है। चलो हाथ आगे करो, मानते हैं माँ की बात। बांधो अपने बाजू पे, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए रखे, 100 बलाओं से दूर रहोगे। जाओ अब जाओ। मैंने फोन किया था वहां। करीम बाबा ने बताया कि शहरोज बीजान के साथ है। अब आप भी आकर सो जाइए। सुकून तो तुम्हारे हिस्से में आया है अंसा बेगम, बेसुकूनी जिसके हिस्से में आई है। जाओ आराम करो, मुझे अभी अपने बेटे के टूटे हुए दिल पे लफ्जों का मरहम रख के उसे दर्द से निकालना है। अगर आपको इतनी ही फिक्र हो रही थी मुनज़्ज़ा की, तो शादी में शिरकत क्यों नहीं की आपने? बेटी तो आप उसे बोल ही चुके थे, तो रुखसत करके ये फर्ज भी अदा कर देते। तुम्हारे जैसा दिल कहां से लाऊं जो 2 दिलों को जुदा होते देख के जश्न मनाते हैं। तुम्हें बेटे के दर्द से क्या सरोकार, वरना शहरोज को एक मर्तबा वहां जाने से जरूर रोकती। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं चाहती थी कि शहरोज मुनज़्ज़ा की शादी होता हुआ देखे और अच्छी तरह समझ ले कि उसे अब इसी सच्चाई के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। थाने साहब प्लीज, मुझे ये तुम्हारे जुमले सख्त अजियत दे रहे हैं। जो सच शहरोज के सामने रख के तुम उसे जीने की सलाह दे रही हो, उस सच के बदले शहरोज ने क्या खोया शायद तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। जिस माँ को अपने बेटे का दुख नहीं पिघला सका, उस पर मेरी बातों का क्या असर होगा। जाओ जाके सो जाओ। ये कमरा कभी मेरा हुआ करता था, लेकिन आज से ये तुम्हारा है। सुकून से रहना यहाँ पर। अरे ये तस्वीर तो यहीं रखी रह गई है, लगता है जवाद ने रखी होगी। मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। नहीं, ये तस्वीर यहीं रहने थे। ये जानकर भी कि मैं उनकी जिंदगी में दूसरी बीवी बनकर आई हूं, आपने मुझे फिर भी वेलकम किया। क्या मैं इतना सा भी उनके लिए नहीं कर सकती? आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। मैं यहां आपकी जगह लेने नहीं आई हूं। मुझे इस घर के रिश्तों में थोड़ी सी जगह मिल जाए, मेरे लिए वही काफी है।
सही कह रही हो, कम उम्र होने के साथ साथ समझदार भी हो तुम। देखो मुन्नसा, जब तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन कह ही दिया है तो तुम्हें छोटी बहन समझते हुए मैं एक मशवरा जरूर दूंगी। वैसे तो जवाद काफी मोहब्बत करने वाले और एक मुखलिस इंसान है, लेकिन जब भी कभी उन्हें गुस्सा आता है वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम उनसे ज्यादा सवालात मत करना, सवालों से वो चिढ़ जाते हैं। वैसे मुझे ये बात इस मौके पर करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जवाद का मूड तो समझ ही गई होगी कि इस शादी में उनकी हरगिज कोई मर्जी नहीं है। मगर तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, मुझे लगता है कि तुम जवाद को समझ जाओगी। उन पर हक जताने के बजाय बीवी होने का फर्ज निभाओगी। और एक अच्छी बीवी की निशानी यही होती है कि वो वही सब कुछ करे जो उसका शौहर चाहता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। जीते रहो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं या नहीं? करती हूं, बहुत मोहब्बत करती। तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ शायद भागने को भी तैयार हो जाऊं, लेकिन क्या तुम चाहोगे तुम्हारी मुन्नसा पे जो इल्जाम लगे हुए सच साबित हो जाए? मैं कौन हूं, किसकी बेटी हूं, मेरे रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है, ये सब बातें सुननी पड़ती है मुझे। लेकिन ये सुनकर नहीं जी सकूंगी कि मेरे तरबियत करने वाले माँ बाप गलत हैं। मेरी वजह से उन पर कोई उंगली उठाए इससे पहले मैं मर जाऊं। आज मेरा निकाह है, इस शादी में शामिल हुए तो इस दोस्त को कभी नहीं भूलूंगी, और अगर मुखालिफ बनकर इस शादी को रोकने की कोशिश की तो इस दुश्मन को कभी नहीं भूलूंगी।
आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह से इंतजार कराने का कोई हक नहीं है, ना ही तुम्हारा दिल तोड़ने का मुझे कोई हक है। झूठ मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं बोला। मैं जानता हूं कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है। और सच ये है कि मैं अपनी पहली बीवी माया से बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे नहीं पता कि तुमने ये शादी किस मजबूरी में की है, लेकिन मेरी तो मजबूरी थी। तुम्हारी क्या मजबूरी थी? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन मैं ये तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मेरी और माया की शादी को 8 साल गुजर चुके हैं, और इस 8 साल में हमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा है। और इस बेहतरीन जिंदगी में सिर्फ हमारे दरमियान एक कमी रही, और वो थी वारिस की। माया इस घर को वारिस नहीं दे सकी, इसलिए अम्मी को लगता है कि शायद ये कमी तुम पूरी कर सकती हो। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें और सारे जायज हुकूक पूरे करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा हक मेरी जिंदगी पर होगा, लेकिन मेरे दिल पर हक सिर्फ माया का होगा, और मैं ये जगह किसी और को नहीं दे सकता। थोड़ी देर पहले तक मैं ये सोच रही थी कि इस दरवाजे से आने वाला जो शख्स, जो कहने को तो मेरा शौहर है, कैसे मिजाज का होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी उसकी। अगर इसके बदले आप मुझसे मुनाफकत करते तो शायद मेरे लिए इंसाफ ना होता। तुम ये क्या करो जवाब? वो मेरा मतलब है कि मैंने तो मन्नत मानी हुई थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो 3 दिन तक तुम अपनी दुल्हन के पास नहीं आ सकोगे। चलो, वो मन्नत तो मैंने मानी थी ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, ठीक है, तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। जी, शाबाश। आराम करो। अब किसकी गोद में सर रखूं मैं, अब किसको